बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 सितंबर 2024 को जो चांद ग्रहण लगने वाला है उसको सिर्फ चांद ग्रहण मत समझिएगा। ये चांद ग्रहण कई सालों में, कई दहाइयों में एक बार होता है। जहाँ इस चांद ग्रहण से समंदरों में तुग़यानी आता है, वहाँ रूह की गहराइयों में तूफान बर्पा होता है। जहाँ चांद ग्रहण से दुनिया के ऊपर मनफी असरात पड़ते हैं, वहाँ रूहानियत और मरफत के खजाने उबलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आज लगने वाला ये चांद ग्रहण इतना अहम है कि ये आपको आपके खालिके हकीकी के करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएं जो अर्शी इलाही तक नहीं पहुंचती, वो तमाम दुआएं जो कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सके, आज वो सारी दुआएं कबूल होंगी। आपकी दुआओं का सिला आपको मिलेगा। ये चांद ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत से जुड़े लोगों के लिए मेराज साबित होगा। ये चांद ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत के वो शोबे के जो बड़े मुश्किल समझे जाते हैं, और मुझे इस वक्त का बड़ा इंतज़ार था। ये वक्त बहुत बड़े पैगामात लेकर आ रहा है। इंतहाई नायाब और इंतहाई शिद्दत से भरा हुआ आज का ये चांद ग्रहण है। ये चांद ग्रहण रोशन नज़र आएगा, लेकिन ये अपने असरार डालेगा। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 15 दिन पहले इसके असरात शुरू होते हैं, 15 दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसके असरात 45 दिन हो सकते हैं, लेकिन ये चांद ग्रहण 2.5 साल तक असर रखने वाला है। आने वाले वक्त में जितनी कामयाबियां लोगों को मिलनी हैं, उसकी चाबियां इस चांद ग्रहण में पड़ी हुई हैं। दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना, जिसे हुजूर की आमद का महीना कहा जाता है, 12 रबीउल अव्वल हुजूर की विलादत बासआदत का मुबारक दिन गुजर चुका। अगर इस मुबारक दिन में भी अल्लाह को राज़ी ना कर सके तो लापरवाही में गुजार दिया, तो आज चांद ग्रहण लगने से पहले पहले ये 3 काम करके अल्लाह को राज़ी कर लें, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में चांद ग्रहण का लगना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये किस वक्त लगेगा, किस रात को लगेगा, ये एक एक चीज़ आपके हवाले करेंगे, और इससे बचने के लिए एहतियाती तदबीर भी आपके हवाले करेंगे। बस आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, और आपने इस दिन के अंदर ये 3 काम लाजमी करने हैं जो इस वीडियो में बताए जाएंगे, और जल्दी कर सकते हैं इतना बेहतर है। इस चांद ग्रहण के जितने भी मनफी असरात आप पर बर्पा, आपकी दुकान, आपके कारोबार, आपकी औलाद पर, आपके तमाम घर वालों के तमाम असरात ख़त्म करना चाहते हैं, अल्लाह की हिफाजत में जाना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात चाहते हैं, तो चांद ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए ये 3 काम ज़रूर कर लेना। दोस्तों, साल 2024 का पहला चांद ग्रहण रमज़ान के महीने में हुआ। रमज़ान चूँकि बरकत वाला महीना है, जिसमें चांद ग्रहण लगने का अल्लाह की क़यामत की निशानी का ज़ाहिर करना और एक बहुत बड़ी हमारे लिए दलील है कि हम अभी अभी सीधे रास्ते पर आ जाए। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। इस साल रबीउल अव्वल में जिस हस्ती पर कुरान मजीद नाजिल हुआ, उस महीने में भी चांद ग्रहण लग रहा है। यानी कि चांद ग्रहण लगने के बाद तमाम की तमाम दुनिया हिलकर रह जाएगी। तमाम दुनिया के मुआशी हालात बिगड़ने वाले हैं, तमाम दुनिया की सियासी हालत बिगड़ने वाली है। अल्लाह वालों का कहना है कि हर इंसान पर इसका वाज़े असर पड़ेगा। आप किसी भी सितारे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका सितारा किसी भी महीने में आता है, लेकिन ये चांद ग्रहण जो रबीउल अव्वल के महीने में लगने वाला है ना, ये तमाम सितारों के अफराद को हिला कर रख देगा। अगर आप इस तमाम मनफी असरात से बचना चाहते हैं, चांद ग्रहण के होने वाले ज़वाल से बचना चाहते हैं, इस दुनिया की तबाही और बर्बादी में अल्लाह की हिफाजत में जाना चाहते हैं, अल्लाह की निशानियों में अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, तो आज ये 3 काम आपके हवाले करने जा रहे हैं। आपके बताए गए तरीके से तरतीब और तादाद में पढ़ने हैं। ये साल का दूसरा चांद ग्रहण होने वाला है। पहला चांद ग्रहण रमज़ान के महीने में हुआ, जो कि अनहोनी थी, क्योंकि इतने पाक महीनों में ग्रहण का लगना हमारे लिए बहुत बड़ी दलील है, और आज रबीउल अव्वल के महीने में दोबारा चांद ग्रहण का लगना हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। हमें ख़बरदार होना चाहिए, हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह का बार बार अपनी निशानियों का ज़ाहिर करना इस बात की दलील है कि अल्लाह अपनी मखलूक से नाराज़ है। खुदारा अल्लाह को राज़ी करने के लिए आज आपने ये 3 काम लाजमी करने हैं। अगर आज ये काम कर लोगे तो चांद ग्रहण के तमाम मनफी असरात से हिफाजत में चले जाओगे। आपने इन 3 कामों को खुद भी करना है और अपने रिश्तेदारों को भी बताना है, ताकि तमाम मुसलमान बहन भाइयों को इस वजीफ़े से फ़ायदा हो सके।
اللہ کی नाराज़गी कम हो और चांद ग्रहण के जो असरात हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने पे ख़त्म हो जाएंगे। ये चांद ग्रहण आपको खुली आंखों से बड़े मौज़ात दिखाने वाला है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी हिफाजत करें, अपनी औलाद की हिफाजत करें। जो बहनें बेटियां हामला हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपने आयाम में जितना हो सके सदका खैरात करें। इन आयाम में हर इंसान का चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपने लबो लहजे को नरम कर लें, झुकना सीखें, गलत बात को, अपने गुस्से को या किसी भी लड़ाई को इग्नोर करना सीखें। इस मुश्किल वक्त चांद ग्रहण के आयाम के अंदर औरतें सीधा लेटें। जो हामला हैं वो जितना हो सके सीधा लेटकर सोने से उनके हमल पर किसी भी तरह का असर नहीं होगा। जो लोग दुकान, दफ्तर, कारोबार पर जाते हैं जितना हो सके अपनी दुकान पर बैठकर सदका खैरात करें। और जो मैं आपको इसमें आज़म बताने लगी हूँ, आपने इस इस्में आज़म को जितना हो सके पढ़ते चले जाना है। जहाँ चांद ग्रहण के बहुत मनफी असरात हैं वहाँ आज मैं आपको अल्लाह वालों के बताए हुए ये 3 अमाल बताऊंगी जिन्हें करने के बाद चांद ग्रहण के तमाम बुरे असरात से आप अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। आज जिसने छोटी से छोटी गलती कोताही की और ये वक्त हाथों से निकल गया और चांद ग्रहण से पहले आपने ये काम ना किए तो पछतावे के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। आज का पूरा दिन दुनिया के लिए आजमाइश है। पूरी दुनिया के लिए अल्लाह की हिफाजत को तलब करने के लिए, अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए एक बेहतरीन मौका है। आज ये 3 काम जो शख्स भी कर लेगा वो उसकी औलाद इंशाल्लाह अल्लाह की हिफाजत में चली जाएगी। जिस घर में किए जाएंगे वो घर तमाम तंगदस्तियाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ, रुकावटें, बंदिशें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि वो 3 काम आपने कौन से करने हैं, कौन सी 3 अमाल पढ़ने हैं। तवज्जो और ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके लिए लेकर आती हूँ। अब अमल क्या है। आज 18 सितंबर 2024 बुध के दिन चांद ग्रहण लगने से पहले जहाँ जैसे आपको वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। कोई सा भी दुरूद आपने 3 बार पढ़ना है। बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले नियत करनी है कि आप खुद को, अपनी औलाद को, अपने कारोबार को, अपने घर को, अपनी तमाम करीबी अशिया को अल्लाह की हिफाजत में देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला हर हाजत को पूरा फरमाएगा। जो बे औलाद हैं औलाद के लिए पढ़ लें, नौकरी के लिए पढ़ लें, शादी के लिए पढ़ लें, कर्ज की दलदल से निजात के लिए पढ़ लें। जिसके जो मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब की नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, आपने एक इसमें मुबारक को पढ़ना है। ये इसमें मुबारक आपको चांद ग्रहण से हिफाजत करेगा। ये अल्लाह वालों के अमाल में से सिर्फ इतना चाहता है कि आप आज से लेकर जब आपके पास ये वीडियो पहुंचे जितनी जल्दी हो सके ये 3 काम कर लें। आपने सबसे पहले काम जो करना है, आपने अल्लाह का एक इसमें मुबारक या फत्ताहु को पढ़ना है। आंखों को बंद करके तवज्जो के साथ, खलूस नियत के साथ आपने यकीन कामिल से पढ़ना है कि अगर ग्रहण लगाने वाली ज़ात रब की है तो हमें बख्शने वाली ज़ात भी रब की है। अगर आजमाइशें रब की तरफ से हैं तो कामयाबी भी रब की तरफ से हैं। चांद ग्रहण के मनफी असरात भी रब की तरफ से हैं तो अल्लाह का अज़ाला
ان کا ازالہ بھی، ان کی حفاظت بھی، ان سے بچاؤ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یا فتح اللہ، اللہ کی وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتح ایسا نام ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھے گا، جو بھی مانگے گا، رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر پریشانی کو دور کرے گا، تمام رکاوٹوں اور بندشوں سے نجات دلائے گا۔ آپ نے یا فتح کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ دھیان سے سمجھ لے۔ یا فتح ایک بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا فتح کو جو بندہ یقین کامل سے پڑھے گا، یہ چاند گرہن جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، اس کے منفی اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں، تبدیلیاں، بربادیاں، مشکلات لے کر آئیں گی۔ لیکن آج جو شخص 21 بار یا فتح پڑھ لے گا، یا فتح پڑھتے ساتھ ہی اس کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اللہ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی۔ پہلا جو ضروری کام آپ نے کرنا تھا، آپ نے 21 بار یا فتح کو پڑھ کر لیا، تو آپ نے دوسرا کام کون سا کرنا ہے؟ اب آپ نے دوسرا کام لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمات آزمائشوں سے نجات کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائشیں آتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں، گرہن لگتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہے۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کا ایک عمل بتا رہی ہوں، اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ چاند گرہن بڑی مصیبتیں لے کر آئے گا، بڑی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ جو لوگ لاپرواہی کریں گے وہ پھر ربیع الاول کے بعد خود نتیجہ دیکھ لیں گے، ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا، ان کے یہ 3 کام نہ کرنے کے کتنے نقصانات ان کو دیکھنے پڑیں گے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ اے اللہ، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہیں، پہلے رمضان کے مہینے میں خطرناک چاند گرہن کا لگنا، اب ربیع الاول کے مہینے میں، ان پاک مہینوں میں تیری آزمائشوں، تیری نشانیوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہم سب سے ناراض ہے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ طلب کرتے ہیں۔ بے شک ہم گناہ گار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم بھی ہے، تو بخشنے والی ذات ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ دوستوں، یہ وہ دوسرا کام ہے جو آج 18 ستمبر بدھ کے دن جتنی جلدی ہو سکے آپ نے کرنا ہے۔ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب تیسرا کام آپ نے کرنا کون سا ہے؟ یہ تیسرا کام ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں مزید ترقی عروج کے لیے، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ ربیع الاول کے اس چاند گرہن کو خصوصی دنوں میں تیسرا کام سورہ کوثر کو لازمی پڑھیں۔ سورہ کوثر ہر کسی کو آتی ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 41 بار پڑھنا ہے اور 41 بار پڑھتے دوران آپ جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ غیب
کے खजानों से अता फरमाएगा। रिस्क इतना आएगा कि दोबारा कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आज रिस्क की हिफाजत के लिए आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। रिस्क में बरकत और वसअत के लिए आपने सूरह कौसर को 41 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। बताए गए तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों, ये हैं वो 3 काम जो आपने आज बुध के दिन चांद ग्रहण लगने से पहले करने हैं। इस पाकीज़ा, इस बरकत और अज़मत वाले महीने में, इस पाक महीने में ग्रहण लगने वाला है, लेकिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे उस घर का एक एक फ़र्द इंशाअल्लाह अल्लाह की हिफाजत में चला जाएगा। आपने ये 3 काम करना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपके 3 काम मुकम्मल हो गए हैं। आपने हस्बे तौफीक जितना हो सके सदका खैरात करना है। दोस्तों, सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म करता है। अगर आपके पास 10 रुपये की तौफीक है तो 10 रुपये का सदका करें, या जितनी भी आपको तौफीक है आप उतना सदका कर सकते हैं। जब तक चांद ग्रहण ख़त्म नहीं हो जाता, रोज़ाना की बुनियाद पर सदका खैरात करते रहें। सदका आपकी तरफ आने वाले उन तमाम मसाइल को भी ख़त्म कर देता है जिनको ना मैं जानती हूँ, इसलिए सदका खैरात खुले दिल से आपने करना है, अपनी तौफीक के मुताबिक करना है और आखिर में अल्लाह करीम से दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए, रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे, हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं, क्योंकि सजदे की हालत में बंदा अपने रब के करीब तरीन होता है। आप जो भी मांगेंगे, आप जितना मांगेंगे, आप जैसा मांगेंगे, अल्लाह झोलियाँ भर भर कर नवाजेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, चांद ग्रहण के असरात से बचने के लिए 3 काम बताए गए तरीके से करने के बाद चलते फिरते उठते बैठते या हफीज़ हो या सलाम हो, या हफीज़ हो या सलाम हो पढ़ते जाएं, या हफीज़ हो या सलाम हो जितना हो सके पढ़ें। दीवानों की तरह पढ़ें, आप गुलामों की तरह पढ़ेंगे। देखिएगा, चांद ग्रहण आपका एक बाल भी बेका नहीं कर सकता। दुआ है कि अल्लाह ताला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सदके अल्लाह इस चांद ग्रहण के तमाम मनफी असरात को हमेशा के लिए ख़त्म फरमाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिस्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हों, आमीन। जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।